हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारा लेंचन विंग के रूम में आ गया था, जहाँ पे विंग देखता है कि लेंचन काफ़ी ड्रंक है, क्योंकि लेंचन के कदम एक जगह पे रुक ही नहीं रहे थे और वो डगमगा रहे थे। और विंग देखता है कि लेंचन उसी के पास आ रहा है, तो विंग खुद को प्रोटेक्ट करने की सोचता है। और इसी दौरान विंग ने लेंचन को स्लिप कर दिया था, जिससे लेंचन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद लेंचन फिर से विंग के साथ में इंटीमेट होता है, वो भी फोर्सफुली। और इंटीमेट होने के बाद फिर लेंचन विंग के ऊपर ही गिर जाता है, जहाँ पे लेंचन खुद की ब्रीथिंग को काउंट डाउन कर रहा था। और कुछ समय बाद में लेंचन नॉर्मल भी हो जाता है। फिर लेंचन विंग के चेस्ट को, निपल्स को लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है, सक करने लगता है, वो भी हार्शली, जिससे विंग को काफ़ी पेन होता है। और ऐसे करते करते लेंचन विंग की पूरी बॉडी पे मार्क दे रहा था अपने टीथ का, और इससे विंग को काफ़ी पेन होता है। लेकिन विंग लेंचन को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे विंग के हाथ जो हेडबोर्ड पे बंधे हुए थे। और ऐसे करते करते लेंचन फिर से एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ पे लेंचन देखता है खुद को और विंग को। और लेंचन फिर एक डेविल स्माइल करता है विंग को देखे, जहाँ पे विंग समझ गया था कि लेंचन फिर से क्या करने वाला है। तो विंग बोलता है कि लेंचन, तुम रिग्रेट करोगे इन सब के लिए, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये हमारा विंग बोलता है, वो भी दर्द वाली वॉश में। बट हमारे लेंचन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर लेंचन खुद को अलग करता है विंग से और विंग को पलटा देता है, जिससे विंग अब अपने स्टमक के बल लेटा हुआ था। फिर लेंचन विंग की उसको पकड़ता और उसको थोड़ा ऊपर करता है। और फिर ऐसा करने के बाद फिर लेंचन खुद के लोअर पार्ट को पकड़ता है और विंग के अंदर खुद को इंटर करा देता है, जिससे विंग को फिर से दर्द होता है। और लेंचन फिर अच्छे से अपनी पोजीशन को लेता है और विंग के साथ में इंटीमेट होने लगता है। उसके दोनों कमर, यानी कि अपने दोनों हाथों से विंग की कमर को पकड़ के वो अच्छे से स्पीडली काम कर रहा था अपना। और लेंचन को काफ़ी प्लेजर फील होता है इन सब से। और विंग चिल्लाए जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि रुक जाओ लेंचन, रुक जाओ। और यही बोलकर विंग चिल्लाए जा रहा था। और विंग को काफ़ी डिस्कस भी फील हो रहा था, लेकिन लेंचन रुकता नहीं है और लेंचन ऐसे ही अपनी स्पीड को इंक्रीज करता रहता है। फिर लेंचन विंग के अंदर रिलीज हो जाता है कुछ समय बाद में, जहाँ पे दोनों ही स्वेट से भर गए थे। और लेंचन फिर विंग के ऊपर ही लेट जाता है। और लेटने के बाद फिर लेंचन विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और विंग के बैक पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, वो भी हार्शली। और ऐसे करते करते लेंचन विंग के बैक पर भी बाइट करता है। और विंग को अभी भी पेन हो रहा था और लेंचन कल से ज़्यादा हार्श था, ये सब हमारे विंग को फील हो रहा था। और ऐसे ही बैक पे किस बाइट करने के बाद लेंचन विंग के साथ में फिर से इंटीमेट होने लगता है। और ऐसे करते करते लेंचन 3 से 4 राउंड और ले लेता, जहाँ पे विंग की तो हालत टाइट हो गई थी और विंग काफ़ी थक गया था और विंग सो गया था, यानी कि बेहोश हो गया था। और विंग के बेहोश होने के बाद भी लेंचन एक राउंड करता है, जहाँ पे लेंचन जब रिलीज हो जाता है तो वो विंग के ऊपर ऐसे ही लेट जाता है और लेंचन भी वहीं पे सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंचन की आइज ओपन होती है और लेंचन के सर में उसको काफ़ी पेन फील होता है, जहाँ पे लेंचन ने अपने सर को पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। और लेंचन उठने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग कहराने लगता और कहता कि हट जाओ मेरे ऊपर से, मुझे पेन हो रहा है। जहाँ पे जब लेंचन देखता है विंग को तो उसकी तो बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी और लेंचन को फिर रात का सब कुछ याद आ जाता है। तो लेंचन कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करता और लेंचन फिर खुद को और विंग को देखता है, जहाँ पे वो दोनों अभी भी अटैच थे। जहाँ पे लेंचन ये सब कुछ देखता है, फिर लेंचन सोचता है और लेंचन फिर अपनी मूवमेंट को फिर से स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग अचानक अपनी बड़ी बड़ी आइज ओपन कर लेता और वो पीछे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि अभी भी हमारा विंग अपने स्टमक के बल लेटा हुआ था और विंग के हाथ अभी भी बंधे हुए थे उसी हेडबोर्ड से। जहाँ पे विंग चिल्लाने लगता है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देता लेंचन उसकी बातों पे और लेंचन ऐसे ही मूव करता रहता है। और आधे घंटे के बाद लेंचन रिलीज हो जाता है, जहाँ पे लेंचन फिर खुद को अलग करता है विंग से। फिर विंग की तरफ देखता है, उसके हाथों को ओपन करता है और उसको सीधा लेटा देता है बेड पे, जहाँ पे विंग की बॉडी में उसको काफ़ी पेन हो रहा था, उसको हिला भी नहीं जा रहा था, उससे इतना पेन हो रहा था हमारे विंग को अपनी बॉडी में। जहाँ पे विंग लेंचन को घूर घूर के देख रहा था, बट उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो क्या बोले लेंचन को। बट लेंचन समझ पा रहा था विंग की आइस कहाँ, यानी कि विंग की आइस में क्या उसको गुस्सा दिखा रहा है आराम से, कि विंग लेंचन पे कितना गुस्सा हो रहा है और अपनी किलिंग आइस से लेंचन को देख रहा है। ये सब कुछ लेंचन समझ पा रहा था, बट लेंचन ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर लेंचन विंग को कैरी करता है, जहाँ पे विंग ऐसे ही रहता और विंग के हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। जहाँ पे लेंचन विंग को कैरी करता हो, उसको बाथटब में ले जाता और वहाँ जाके बिठा देता है, जहाँ पे विंग ऐसे ही बैठा रहता है। और लेंचन जाता है शावर
शावर के नीचे वहाँ जाके शावर ऑन करता है और वो नहाने लगता है। जहाँ पे विंग अभी भी लेंजन को घूर घूर के देख रहा था और लेंजन ऐसा ही शावर लेता है जहाँ पे लेंजन की नज़र भी विंग की तरफ जाती है। फिर लेंजन देखता है विंग को घूर के और कहता है कि क्या और कुछ चाहिए तुम्हें, क्या तुम चाहते हो मैं फिर से स्टार्ट करूँ तुम्हारे साथ वो, तो मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो नहीं तो तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा मैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से, तो ऐसी नज़र से मुझे देखने की हिम्मत भी मत करना फिर से, और इनको नीचे करो। और लेंजन की इतनी कोल्ड आवाज़ सुन के विंग तो थोड़ा सा शिवर कर गया था और विंग अपनी नज़रों को नीचे कर लेता क्योंकि वो फिर से नहीं चाहता कि लेंजन ये सब कुछ उसके साथ में करे। वो पहले से ही थक चुका है इन सब से, तो विंग कुछ भी नहीं बोलता और विंग ऐसे ही बैठा रहता है जहाँ पे लेंजन अपने शावर को कंप्लीट करता और वो वहाँ से चला गया था। और बाहर जाने के बाद फिर लेंजन अपने कपड़े मंगवाता है एक सर्वेंट से कह के, जहाँ पे वो सर्वेंट लेंजन के लिए उसके कपड़े लेके आता और लेंजन वहाँ पे ही अपने कपड़े पहनता और रेडी हो जाता है। जहाँ पे विंग भी आ रहा था धीरे धीरे कदमों से क्योंकि उसका भी शावर हो गया था, उसने भी अच्छे से बात ले लिया था। और जब विंग देखता कि लेंजन रेडी हो रहा तो विंग कहता कि मेरे कपड़े कहाँ पे हैं, क्या तुम मुझे ऐसे ही रखोगे यहाँ पे बिना कपड़ों के। जहाँ पे लेंजन की नज़र जाती है विंग की तरफ, जहाँ पे विंग ऐसे ही खड़ा रहता है और वो लेंजन को ही देख रहा था। फिर लेंजन विंग के पास आता है और आने के बाद लेंजन उसके फेस टू फेस जाके खड़ा हो जाता है। फिर लेंजन थोड़ा सा नीचे झुकता और विंग के आइज में देखता है क्योंकि हमारे लेंजन की हाइट विंग से ज़्यादा है इसलिए, और विंग भी ऐसे ही लेंजन को देख रहा था। फिर लेंजन कहता है कि तुम्हें कपड़ों की क्या ज़रूरत है, वैसे भी उतारने तो होंगे ही और इस रूम से तुम बाहर जाने वाले हो नहीं, तो तुम ऐसे रहो, ये ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हारे कपड़े उतारने में, और थोड़े समय बाद में तुम्हारा खाना भी आ जाएगा तो तुम खा लेना आराम से और मेरा वेट करना शाम का, और शाम को मैं आऊँगा तब हम दोनों फिर से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ और हम दोनों अच्छे से इंजॉय करेंगे। विंग ये बोलकर लेंजन एक स्मग करता है विंग को देख के, जहाँ पे विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग लेंजन के चेस्ट पे हाथ रख के उसको पीछे की तरफ पुश कर देता है। जहाँ पे लेंजन थोड़ा 2 कदम पीछे हो गया था। फिर लेंजन विंग को घूर घूर के देखने लगता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे टच किया। जहाँ पे विंग भी गुस्से में बोलता है कि अच्छा मैंने तुमको हाथ लगा दिया तो तुमको टच करना हो गया, और इतनी हिम्मत, और तुम जो करते हो मेरे साथ में वो क्या है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है तुम्हें नहीं पता, और मुझे ये बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ। हाँ यदि तुम्हारी दुश्मनी भी है तो अच्छे से करो ना, गोली मार दो, कुछ और कर दो, मुझे मारो, बट ये कौन सा तरीका हुआ तुम्हारा, मुझे अपना बॉटम बना के रखा है तुमने, एक ओमेगा समझ के रखा है अपना। जहाँ पे लेंजन विंग की बातें सुन रहा था और लेंजन विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू भी आ गए थे इस बार क्योंकि विंग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था इन सब से। फिर विंग कहता कि तुम ना इंसान नहीं हो, तुम बीस्ट हो, बीस्ट जिसको कुछ आता नहीं है बस यही आता है, तो ये इसमें अपनी पावर को शो अप कर रहे हो तुम, यदि तुमको मुझसे लड़ना ही है तो अच्छे से लड़ो ना लेंजन। यही हमारा विंग गुस्से में बोल रहा था लेंजन को देख के, जहाँ पे लेंजन विंग को गुस्से में देखता है। फिर अचानक लेंजन हंसने लगता है, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से, कहते कि अच्छा मैं बेस्ट हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता है ना, यही कहा ना तुमने अभी, तो सुन लो, मुझसे ज़्यादा बेस्ट ना तुम हो और तुम ऐसी हरकतें करने वाले हो, और ये सब तुमने स्टार्ट किया ना कि मैंने, बस मैं तो फिनिश करूँगा, स्टार्ट तो तुमने किया था ना विंग। जहाँ पे विंग कहते कि मैंने तुमको कुछ भी नहीं कहा, नहीं मैं तो तुमसे पहली बार मिला था उस टाइम, और सेकेंड बार तुमने मुझे अपने पास किडनैप करके लेके आ गए लेंजन, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, ये विंग बोल रहा था लेंजन को देख के। फिर लेंजन ने अपनी स्मेल को रोक देता है, यानी कि हंसी को रोक देता है और वो सीरियस हो जाता है। फिर लेंजन कहता है कि ये तो तुम खुद से पूछना तुमने क्या किया है और मैं किस चीज़ की तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ, तुम खुद सोचो ना कि मुझसे पूछो, तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे ये फालतू के क्वेश्चन किए, आगे से अपना मुंह बंद रखना नहीं तो देख लेना तुम्हारी कैंची जैसी चब्बान है ना उसको मैं निकाल के फेंक दूंगा। ये बोलकर लेंजन विंग को घूर घूर के देख रहा था और लेंजन फिर वहाँ से चला जाता कुछ कहे बिना ही, और विंग देख रहा था लेंजन को जाते हुए, और विंग बैठ गया था वहीं पे फर्श पे, और विंग अपने पैरों को समेट लेता और वो रोने लगता है, और विंग सोचता कि मैंने कुछ तो किया ही नहीं इनका, ये किस चीज़ की दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं, यही विंग सोच रहा था और रोए जा रहा था। जहाँ पे कुछ समय बाद में वहाँ पे सर्वेंट आ गया था जो कि डोर को नॉक करता है, जहाँ पे विंग देखता है और वो अपने आंसू को वाइप करता है। फिर विंग जाता है बेड पे लेट जाता है और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है।
और खुद को कवर करने के बाद फिर वहाँ पे वो सर्वेंट आ जाता है और वो सर्वेंट आके विंग को वो करता है और कहता है कि आप खाना खा लीजिएगा। जहाँ पे विंग कहता है कि ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। जहाँ पे वो सर्वेंट विंग की तरफ देखता और कहता है कि बट बॉस ने कहा है कि आपको खाना टाइम पे खाना है और वैसे भी आपको 2 ही टाइम खाना दिया जाएगा, तो आप इसको वेस्ट मत करो, आप खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये वो सर्वेंट विंग से बोल रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम लेके जा रहे हो या फिर मैं इसे फेंक दूँ फर्श पे। जहाँ पे विंग का इतना गुस्सा देख के वो सर्वेंट कुछ भी नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद कुछ समय बाद में वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं जो कि उस रूम को साफ करने वाले थे। जहाँ पे विंग अभी भी लेटा हुआ था और वो सोचे जा रहा था सीलिंग की तरफ देख के, जहाँ पे विंग का अक्स खुद को यानी कि विंग खुद को देख पा रहा था मिरर के थ्रू, जहाँ पे विंग के आंसू निकल रहे थे, बह रहे थे उसकी आंखों के कॉर्नर से। फिर विंग की नज़र जाती है डोर की तरफ, जहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और वो बॉडीगार्ड्स आके विंग को कहते कि मास्टर यानी कि सर हटिए और हम इस रूम को साफ करने वाले हैं, आप उठ जाइए। जहाँ पे विंग उठ के बैठ जाता और उनको घूर के देखता और कहता कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हूँ और ना ही इस रूम को साफ करने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो बॉडीगार्ड्स कहते कि लेकिन हमें साफ करना होगा, ये बॉस का ऑर्डर है। जब विंग कहते कि मैंने बोला ना, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं और तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और अपनी शक्ल दिखाना बंद करो, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो विंग उनको यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, जहाँ पे वो गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा विंग का ऐसे ही दिन बीत जाता है, जहाँ पे विंग कुछ भी खाता नहीं है और वो ऐसे लेटा रहता है। और लास्ट में हमारे विंग के आंखों के आंसू भी सूख गए थे, अब विंग ऐसे ही लेटा रहता है। और ऐसे करते करते इवनिंग हो गई थी और लेंजन भी उस रूम में आ जाता है, जहाँ पे लेंजन काफ़ी गुस्से में था और लेंजन उस रूम को ओपन करता है, जहाँ पे लेंजन के पीछे वही सर्वेंट था। फिर लेंजन उस ट्रे को उस सर्वेंट से ले लेता और रूम को बंद कर लेता अंदर से। और रूम को अंदर से बंद करने के बाद फिर लेंजन विंग के पास आता और विंग से कहता कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया और इस रूम की हालत कितनी ख़राब है, तुमने वर्क यानी कि इस जो बॉडीगार्ड्स है उनको काम करने क्यों नहीं दिया साफ़ सफाई का। जहाँ पे विंग देखता और एक नज़र देखता, फिर अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता। वो लेंजन के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था, जिसे देख के लेंजन को काफ़ी और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर लेंजन उस ट्रे को साइड में रखता है और विंग के फेस को पकड़ता है और उसके चिक्स को पिंच कर देता है, जिससे विंग का माउथ ओपन हो जाता है। और लेंजन इतना प्रेशर से ये सब कुछ कर रहा था जिससे हमारे विंग को उसके चिक्स में पेन होने लगता और विंग लेंजन का हाथों को हटाने लगता और कहता कि ओ छोड़ो छोड़ो, ऐसा कुछ कर रहा था। लेंजन समझ पा रहा था लेकिन लेंजन गुस्से में था। फिर लेंजन कहता कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया, मैंने बोला तुमने खाना क्यों नहीं खाया और इस रूम की सफाई क्यों करने नहीं दी तुमने। विंग जहाँ पे विंग लेंजन के हाथों पे मारने लगता है, जहाँ पे लेंजन एक झटके में विंग के फेस को छोड़ देता है, जिससे विंग खुद के हाथों से अपने चिक्स को पकड़ लेता है और वो विंग लेंजन की तरफ देखने लगता है। फिर विंग भी उठ के बैठ जाता और कहता है मुझे नहीं खाना, और तुम चाहते हो ना मैं मर जाऊँ तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे खाना नहीं खाना और ना ही इस रूम को साफ़ कराना है, क्योंकि तुम तो वही करोगे ना, हो ना, वही आओगे रोज़, वही मेस फैलाओगे यहाँ पे आके, तो क्या ही ज़रूरत है इस गंदगी को दूर करने की। रियल गंदगी तो मेरे सामने खड़ा है, ज़रूरत है उसको दूर करने की मुझसे। और विंग की बातें सुनकर लेंजन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और लेंजन विंग के हेयर से उसको फिर से पकड़ लेता और विंग के फेस को ऊपर कर देता, जहाँ पे विंग लेंजन की आंखों में देख रहा था। और विंग डरता नहीं है लेंजन से और विंग कहता कि और तुमको आता है क्या है, ये सब कुछ ही तो आता है लास्ट में, मैं 2 दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारा ये बिहेवियर, बट मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ। जहाँ पे लेंजन विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था और फिर लेंजन विंग को एक स्लैप कर देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर से मेरे सामने अपना मुंह खोला। जहाँ पे विंग लेंजन को घूर के देखता और कहता कि हाँ खोलूँगा और करूँगा, तुमको जितना मारना है जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से। अब मैंने देख लिया तुम ये ऐसे ही हो बिस्ट तरीके इंसान, ना ही तो तुम सुधरोगे ना ही तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, क्या बिगड़ा तुम्हारा। जहाँ पे लेंजन फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता और वो विंग के हेयर को छोड़ देता है। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि लेंजन को इतना गुस्सा आ गया था कि वो विंग को मारने का मन कर रहा था उसका, लेकिन लेंजन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। यही सोचकर लेंजन खुद को काउंटर किए जा रहा था और लेंजन का ऐसा बिहेवियर विंग भी दिख रहा था, जहाँ पे विंग कहता कि क्या हुआ, अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई, बोलो ना, चलाओ ना हाथ, ये सब कुछ आता है तुम्हें, मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है, मैंने तो तुमसे कभी ऐसा कुछ कहा नहीं, ना ही तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया। जहाँ पे विंग ऐसे बोले जा रहा था और लेंजन को गुस्सा आ ही जा रहा था। जहाँ पे लेंजन फिर कहता कि अच्छा तुमने
कुछ नहीं किया। जो मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमने वही किया है। और अब तुम देखो तुमने क्या क्या किया है, और मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा रिपीट, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि रियल पेन होता क्या है। जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। दूसरों का दर्द दर्द नहीं होता, खुद का दर्द दर्द होता है। तो तुम हर रोज़ उसको फील करोगे। और मैं तुमसे अच्छे से इसलिए पेश आ रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमको मैं अपने हाथों से मार डालूं, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। और मैं अब तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें सुन नहीं सकता विंग। फिर लेंजन कहता कि खाना खाओ विंग, अभी जस्ट नाउ। ये बोलकर लेंजन वो प्लेट को यानी कि वो ट्रे को उठा लेता है और विंग की तरफ करने लगता है, जहाँ पे विंग भी उसी में लेंजी को देख रहा था। और विंग फिर उस ट्रे को फेंक देता है, जिससे वो खाना फर्श पे गिर जाता है। और विंग कहता है कि मुझे नहीं खाना, और तुमको जो करना कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से। यदि तुमको मुझे मारना है तो मार भी सकते हो लेंजन, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर लेंजन को विंग गुस्से में देख रहा था। फिर लेंजन कहता कि नहीं मानोगे विंग, सच में लास्ट बार पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जहाँ पे लेंजन की बातें सुनकर विंग कहता कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मरना पसंद करूँगा बट तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा। फिर लेंजन कहता कि ओके ठीक है मत मानना। फिर लेंजन अपने फ़ोन में से अपने पॉकेट में से फ़ोन को निकालता है और एक पर्सन को कॉल डायल कर देता है, जहाँ पे लेंजन ने उस फ़ोन को वीडियो कॉल पे रखा था और लेंजन ने उसका स्पीकर को भी ऑन कर दिया था। फिर लेंजन देखता कि दूसरे पर्सन ने उस कॉल को उठा लिया, तो लेंजन कहता कि तुम कहाँ पे हो। जहाँ पे वो पर्सन कहता कि सर मैं आपने जो काम बताया था वहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे लेंजन कहता कि अच्छा तो वो ओमेगा कहाँ पे है। जहाँ पे दूसरा पर्सन कहता कि वो अपने हॉस्टल रूम में है। जहाँ पे विंग भी ये सब कुछ बातें सुन रहा था। फिर लेंजन विंग की तरफ देखता और कहता कि अच्छा तो एक काम करना, तुम उस वी लिली को अभी जाके शूट कर दो, उसे मार डालो। जहाँ पे दूसरा पर्सन कहता है कि ओके बॉस। और जब विंग ये सुनता है कि मतलब वी लिली, तो विंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग फिर लेंजन को देखने लगता है, जहाँ पे लेंजन विंग को देख के स्मक कर रहा था। फिर लेंजन विंग को देखता और कहता कि अच्छा बट मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी प्यारी बहन लिली, उसको मैं मारूँगा। ऐसे तुम्हें मार के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट जब तुमको तड़पते हुए देखूंगा ना तो मुझे सुकून मिलेगा विंग। जब भी विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी और विंग फिर लेंजन की तरफ देखता और कहता कि चलिए नहीं नहीं, तुम इस लिली के साथ में ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेंजन प्लीज़ उसे मना करो, वो मार देगा मुझे। नहीं लेंजन, मैं मानूंगी तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बट उसको मना कर दो। वो मेरी बहन लिली को नहीं मार सकता, मेरी जान बचती है उसमें। जहाँ पे लेंजन विंग को देखता है कि विंग थोड़ा सा पैनिक हो गया है, क्योंकि विंग लिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और विंग की बहन है वो भी छोटी। और लेंजन देखता है, कहता है कि अच्छा पहले तो तुमने नहीं मानी मेरी बात, अब क्यों मान रहे हो, जाने दो ना तुम्हारी बहन को, वैसे भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें मारो पहले या उसे, क्या फ़र्क पड़ेगा ना विंग। जहाँ पे विंग उठने की कोशिश करता है बेड से और लेंजन के पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे लेंजन 2 कदम पीछे हो जाता है। और विंग कहते हैं नहीं, वो मेरी मोम की लास्ट निशानी है मेरे पास, और मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेंजन तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ तुम बोलोगे वो मैं सब कुछ करूँगा। जहाँ पे लेंजन देखते और कहती अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर पहले जाओ जो फर्श पे खाना तुमने फेंका है उसको खाओ अभी। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी और विंग देखता है, कहती है क्या वो खाना वो खाऊँ ना खाऊँ मैं। जहाँ पे लेंजन देखता कहता कि अच्छा ऑफकोर्स तुमको वही खाना खाना है, तुमने तो फेंका था, अब मैं अपने घर का फूड ऐसे वेस्ट नहीं होने देता, तुम जाओ उसे उठाओ और खाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन आज गई काम से। ये बोलकर लेंजन स्मक कर रहा था विंग को देखे, जहाँ पे विंग करी हाँ ठीक है मैं खा लूँगा। ये बोलकर विंग अपने आंसू को वाइप करता है और वो जल्दी से उठता है, जहाँ पे विंग को उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन विंग अपने बॉडी का पेन को साइड करता है और वो जाता है उस खाने के पास और जाके वो जल्दी जल्दी खाने लगता है फर्श से उठा के। और लेंजन देख रहा था, जहाँ पे लेंजन हंस रहा था विंग को देख के, और लेंजन कहता कि यही जगह है तुम्हारी मेरे सामने, और विंग खा रहा था। और विंग कहता कि तुम जल्दी से उसे मना करो, नहीं तो वो मेरी बहन को मार डालेगा। जहाँ पे लेंजन कहती है हाँ ठीक है बोल दूंगा, तुम खाने पे ध्यान दो अपने। फिर लेंजन फिर से कॉल करता और कहता कि रुक जाओ, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, और तुम बस उस पर ध्यान रखो और अपनी नज़र बनाए रखना, और जब मैं बोलूँ तब उसको शूट कर देना, ठीक है, क्योंकि कोई लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, तब ऐसा कुछ करना पड़ेगा तुम्हें जिससे वो मेरी बात मानने लगे। ये लेंजन विंग को देख के बोल रहा था, जहाँ पे विंग देख रहा था लेंजन को, बट विंग कुछ भी नहीं बोलता और विंग ऐसे खाना खा रहा था। जहाँ पे
विंग पूरा खाना खा लेता है। उसके बाद लेंजिन कहता है कि अच्छा तुमने खाना खा लिया, बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम जाओ रूम को साफ करो, क्योंकि अब से इस रूम को तुम ही क्लीन करोगे, ना कि गार्ड्स आएंगे। और खाना तुमको फर्श पे बैठ के खाना होगा हमेशा। और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हारी बहन लिली। जब पे विंग कहती कि हाँ हाँ ठीक है, मैं मान लूँगा, तुम बस लिली को कुछ भी मत करना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बहन से। ये सब हमारा विंग बोल रहा था लेंजिन से। फिर लेंजिन कहता कि ठीक है फिर जल्दी साफ़ सफाई करो, क्योंकि हमें अपना काम भी तो स्टार्ट करना है ना विंग। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये बोलकर विंग जल्दी से उठने लगता है और उठ जाता है। वो अपनी पेन को सेट करता है, यानी कि ध्यान नहीं देता, उसको अभी भी पेन हो रहा था चलने में, बैठने में, सभी चीज़ों में। फिर विंग जाता है, बेडशीट को चेंज करता है, और बेडशीट को चेंज करने के बाद विंग उस रूम को क्लीन करने लगता है। जहाँ पे लेंजिन देख रहा था सोफे पे बैठ के विंग को ही, और लेंजिन देख रहा था और कहता कि एक एक का हिसाब लूँगा तुमसे विंग, हर एक चीज़ का देखना तुम। यही विंग लेंजिन विंग को देखते हुए खुद के मन में सोच रहा था। और ऐसे करते करते विंग ने पूरे रूम को क्लीन कर दिया था। और रूम को क्लीन करने के बाद फिर विंग लेंजिन के पास आ जाता और कहता कि मैंने कर दिया, ओके। फिर लेंजिन विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक दिखता, जहाँ पे विंग काफ़ी स्वेट में भर गया था। फिर लेंजिन कहता कि जाओ पहले वो वॉश करो खुद को, यानी कि बात लेके आओ जल्दी जाके। जहाँ पे विंग कहती है हाँ ठीक है। फिर विंग जाता है, बात लेके आता है, और वो फिर से लेंजिन के सामने आके खड़ा जाता है, जहाँ पे लेंजिन उठ जाता अपनी जगह से। और वो विंग की फिर से उसको पकड़ता, अपनी तरफ पुल करता है और कहता है कि अच्छी बात है, हमेशा ऐसे ही ओबीडियंट रहना मेरे सामने। और लेंजिन विंग को छोड़ देता है। फिर लेंजिन विंग से कहता है कि जाओ बेड पे लेटो और जो करना है वो करो, यानी कि अपने पैरों को स्प्रेड करो मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहती है हाँ हाँ ठीक है। फिर ये बोलकर विंग बेड पे चला जाता है और वो अपने पैरों को स्प्रेड कर देता है। और उसकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे और विंग को काफ़ी अजीब लग रहा था, उसको काफ़ी बुरा लग रहा था। और वो सोचता है कि मैं तो ये सब कुछ खुद कर रहा हूँ, ये कितना बुरा है इंसान, इसने मेरी बहन को टारगेट बनाया मुझे टॉर्चर करने के लिए। यही विंग सोचे जा रहा था और विंग ने खुद को पैरों को स्प्रेड भी कर दिया था, जहाँ पे लेंजिन विंग के पास ही आ रहा था। और विंग के पास आने के बाद फिर लेंजिन खड़ा हो जाता है वहीं पे। फिर लेंजिन देखता है विंग को। फिर लेंजिन विंग से कहता है कि खड़े हो जाओ। जहाँ पे विंग खड़ा हो गया था, फिर लेंजिन कहता है कि चलो फिर मेरे कपड़े उतारो। जहाँ पे विंग फिर ऐसे करने लगता है, वो लेंजिन के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। और उसको ओपन करने के बाद फिर वो उसको निकाल देता है, जहाँ पे लेंजिन देख रहा था विंग को। फिर लेंजिन कहता है कि मेरी पेंट को निकालो। जहाँ पे विंग लेंजिन की पेंट को भी ओपन कर देता है और उसकी पेंट को भी निकालने लगता है। फिर लेंजिन कहता है कि मेरे शूज़ और सॉक्स को भी निकालो। जहाँ पे विंग ऐसे करते करते लेंजिन के पूरे कपड़े को रिमूव कर देता है और लेंजिन को पूरी तरीके से नेकेड कर देता है। और लेंजिन अभी भी फर्श पे ही खड़ा था। फिर लेंजिन विंग को देखता है और विंग से कहता है कि चलो अपने घुटनों के बल फर्श पे बैठो। जहाँ पे विंग जाके बैठ जाता है लेंजिन के सामने घुटनों के बल। और विंग का फेस अभी नीचे था, क्योंकि हमारे विंग को काफ़ी बुरा लग रहा था ये सब करते करते। फिर लेंजिन थोड़ा सा नीचे झुकता है और विंग के बालों से उसको को ऊपर विंग के बालों को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है, जहाँ पे विंग भी लेंजिन की आंखों में देखने लगता है। फिर लेंजिन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता क्या करना है तुम्हें। जहाँ पे विंग ऐसे ही लेंजिन को देख रहा था। फिर लेंजिन कहता है कि इसे सक करो, उसको अपने माउथ में लेके उसको प्लेजर दो, ये बोलता है लेंजिन डीप आवाज़ में। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी। जहाँ पे लेंजिन कहते कि मैंने बोला ना करो, नहीं तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग फिर कहते कि मैं करता हूँ, आप कुछ मत करना। जहाँ पे लेंजिन ने विंग के बालों को छोड़ दिया था और विंग फिर लेंजिन के लिटिल लोइन को अपने हाथों में लेता है और अपनी आँख को बंद कर लेता है। और फिर धीरे धीरे करके विंग अपने माउथ को ओपन करता है। ओपन करने के बाद फिर वो लेंजिन के लिटिल लाइन को अपने माउथ में लेने लगता है। बट उसको काफ़ी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और उसको काफ़ी अजीब सा गंदा सा फील हो रहा था, लेकिन विंग इसको माइंड नहीं करता। और विंग ने अपनी कस के आंखें बंद कर लेती और लेंजिन के लोअर पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है। फिर लेंजिन कहता है कि मूव करो ऐसे। जहाँ पे विंग ऐसे ही अपने हाथों से और अपने माउथ से लेंजिन की लिटिल लाइन को मूव कराने लगता है। और विंग ये सब कुछ धीरे धीरे कर रहा था, जहाँ पे लेंजिन को काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन लेंजिन को ये अच्छा भी लग रहा था। फिर लेंजिन विंग के बालों को पकड़ता है और विंग से कहता है कि फास्ट। जहाँ पे विंग थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग को अजीब लग रहा था तो विंग अच्छे से कर नहीं पा रहा था। जहाँ पे लेंजिन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है विंग के ऊपर। फिर लेंजिन कहता है कि अपना माउथ अच्छे से ओपन करो। जहाँ पे विंग जब लेंजिन की बातें सुनता है तो विंग अपने माउथ को अच्छे से ओपन कर देता है। फिर लेंजिन विंग के बालों को अच्छे से पकड़ता है और
विंग के माउथ को मूव कराने लगता है और विंग लेंजन के लोअर पार्ट को अपने गले तक महसूस करता है और विंग के माउथ से लावा निकलने लगता है। उसकी आंखें भी रेड हो गई थी और उसका नाक भी बहने लगा था और उसका नोज भी बहने लगा था और उसकी नोज रेड हो गई थी। टोटली हमारा विंग का पूरा फेस ही रेड हो गया था और लेंजन ऐसे करते करते 10 से 15 मिनट विंग के साथ में ऐसे करता है। फिर लेंजन अलग हो जाता है। जहाँ पे लेंजन विंग के माउथ में रिलीज हो गया था, जहाँ पे विंग उसको थूकने वाला था, तभी लेंजन कहता है कि इसको गलब करो और लेंजन की जब विंग बातें सुनता है तो वो रोते रोते उसको कैसे तैसे करके निगल लेता है और विंग को काफ़ी खांसी भी आ रही थी क्योंकि लेंजन का लोअर पार्ट उसको अपने गले तक फील हो रहा था और विंग खांसी जा रहा था और ऐसे करते करते विंग थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। फिर लेंजन जाता है बेड पे बैठ जाता है और अपने बैठ जाता है, बेड के टेक लगा लेता है। जहाँ पे लेंजन हाफ तो लेटा हुआ था, हाफ बैठा हुआ था और विंग अभी भी वहीं पे फर्श पे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। फिर लेंजन देखता है विंग को और विंग से कहता है कि आओ जल्दी से। जब विंग लेंजन को देखता है फिर विंग अपना सर हमें हिलाता और फिर वो खड़ा हो जाता अपनी जगह से और बेड पे आके बैठ जाता है। जहाँ पे लेंजन कहता है कि यहाँ नहीं, मेरे लेफ्ट में आके बैठो विंग, तुम्हें पता है ना तुमको अपने मास्टर को प्लेजर फील करवाना विंग। ये सब कुछ लेंजन विंग को देखते हुए बोल रहा था, जहाँ पे विंग भी अपने सर को हमें नोट करता है। फिर वो लेंजन के लोअर पार्ट पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे विंग देख रहा था लेंजन को और विंग का सर अभी नीचे था। विंग खुद को बेबस समझ रहा था, बेबस, लाचार और मजबूर, ऐसे ही हमारा विंग खुद को समझ रहा था और विंग कुछ भी नहीं बोलता और लेंजन विंग के रिएक्शन को ही रीड करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे लेंजन समझ पा रहा था कि विंग क्या सोच रहा है और लेंजन इन सबको एंजॉय कर रहा था। फिर लेंजन विंग को देखता और कहता कि क्या यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहोगे, अपना काम करो स्टार्ट। जहाँ पे विंग लेंजन की तरफ देखता है और विंग देख रहा था कि क्या करने के लिए बोल रहा है। जहाँ पे लेंजन कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम इतना इनोसेंट हो तुम, ये बोलकर लेंजन विंग को घूरता है। फिर लेंजन कहता है कि इसे अपने अंदर डालो और खुद मूव करो, आज तुम मुझे प्लेजर फील कराओ विंग, मुझे ज़्यादा अच्छा इसमें लगेगा जब तुम खुद मेरे ऊपर मूव करोगे, मेरे लोअर पार्ट को अपने अंदर लेके। यही हमारा लेंजन विंग को इंटेंस निगाहों से देख के बोल रहा था, जहाँ पे विंग फिर कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो लेंजन के लोअर पार्ट को पकड़ता है, उसको पकड़ने के बाद फिर वो खुद के अंदर एंटर कराने लगता है, जहाँ पे विंग को पेन होने लगता है और विंग चिल्ला रहा था और विंग कहते मुझे नहीं हो रहा। जहाँ पे लेंजन कहता कि करो, करना तो तुमको ही पड़ेगा ना आज। जहाँ पे विंग कोशिश कर रहा था, जहाँ पे विंग ऐसे करते करते आधा तो लेंजन का लोअर पार्ट अपने अंदर एंटर करा लेता है बट नहीं हो रहा था। जहाँ पे लेंजन फिर विंग की कमर को पकड़ता है और कमर को पकड़ने के बाद फिर लेंजन एक ही पुश में विंग के अंदर खुद को पूरा एंटर करा देता है, जिससे विंग चिल्लाने लगता है। जहाँ पे विंग की चिल्लाने की आवाज़ सुन के लेंजन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ना चाहते हो विंग, ऐसा सोच रहे हो ना तो सोचना बंद करो। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर लेंजन कहता है कि चलो मूव हो। जहाँ पे विंग उठता है, बैठता है, उसे दर्द होता है। फिर विंग ऐसे करते करते 2-4 बार करता है बट विंग कहता है कि मुझे नहीं हो रहा लेंजन, मुझे नहीं हो रहा, मुझे पेन हो रहा है। जहाँ पे लेंजन कुछ भी नहीं सुनता फिर लेंजन विंग के हाथों को पकड़ता है, अपने शोल्डर के ऊपर रख देता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है और कहता है कि अब हो। जहाँ पे विंग मूव हो रहा था और लेंजन ऐसे ही विंग को मूव कराया जा रहा था और ऐसे करते करते विंग को काफ़ी टाइम लग जाता है, जहाँ पे विंग काफ़ी थक भी गया था और लेंजन इन सबको एंजॉय कर रहा था। जहाँ पे लेंजन काफ़ी हार्ड हो गया था तो वो विंग को पकड़ता है अच्छे से और खुद की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जहाँ पे विंग अब बस मॉर्निंग कर रहा था और वो चलाया जा रहा था और ऐसे ही मूव करते करते लेंजन लास्ट में रिलीज हो जाता है और जब रिलीज हो जाता है लेंजन, उसके बाद में लेंजन विंग को टाइटली हग कर लेता है और वैसे ही बैठा रहता है और विंग ने भी अपने सर को लेंजन के शोल्डर पर रख दिया था और विंग कहते कि प्लीज़ लेंजन तुम मेरी बहन को कुछ भी मत करना, तुम बोलोगे वो मैं करूँगा। जहाँ पे लेंजन कहते कि हाँ अच्छी बात है, गुड बॉय बन के रहना मेरे सामने, मुझे बैड बॉय पसंद नहीं क्योंकि बैड तो मैं ही हूँ ना, काफ़ी हूँ बैड पर्सनैलिटी में, और वैसे भी मैं तो बीस्ट हूँ ना तुम्हारे तरीके। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर लेंजन कहता कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है मेरा लिटिल लॉयन फिर से पिकअप हो गया है तुम्हारे कारण, अब इसको शांत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी विंग। ये बोलकर लेंजन विंग को पलटा देता है, उसको लेटा देता है। फिर लेंजन विंग के एक पैर को पकड़ता है और उसको ऊपर कर देता है। फिर लेंजन खुद को मुँह कराने लगता है, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था, मॉर्निंग कर रहा था और लेंजन ऐसे ही स्पीड में सब कुछ कर रहा था और लेंजन विंग के निपल्स को सक कर रहा था, बैठ कर रहा था, पिंच कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। ऐसे करते करते लेंजन फिर से रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद फिर लेंजन विंग को उठा देता है। उठाने के बाद फिर लेंजन उसको एक चेयर पे लेटा देता है, जो कि
चेयर ने एक टेबल पे लेटा देता है। उसके बाद में लेंजिन फिर से मूव होने लगता है, जहाँ पे विंग देख पा रहा था कि लेंजिन इस बार ज़्यादा स्पीड में कर रहा है, क्योंकि अभी लेंजिन खड़ा था और विंग चेयर पे लेटा हुआ था। तो लेंजिन अपनी स्ट्रेंथ अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगा रहा था मूव होने में, तो विंग को और भी ज़्यादा पेन होता है और विंग को कभी कभी प्लेजर भी फील होता है। और ऐसे करते करते इनका सेशन चल रहा था, जहाँ पे लेंजिन रूम के हर कॉर्नर में, हर साइड में, हर सोफे बेड जहाँ पे उसका मन होता वहाँ पे विंग को ले जा रहा था और विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे विंग ये सब कुछ देख रहा था मिरर के थ्रू कि लेंजिन इसके साथ में क्या क्या कर रहा है। जहाँ पे लेंजिन जब लास्ट में विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था, तभी लेंजिन विंग को फोर्स कर रहा था, आईने की तरफ देख के उसको देख रहा था कि वो कैसे मूव हो उसके अंदर, यह सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था लेंजिन विंग को। जहाँ पे विंग भी देख रहा था और विंग की आंखों में आंसू भी आ रहे थे, प्लेजर के मारे भी और पेन के मारे भी। और विंग देख पा रहा था कि लेंजिन उसके साथ में कैसे इंटीमेट हो रहा है। और ऐसे करते करते लेंजिन फिर से रिलीज हो जाता है, जहाँ पे लेंजिन भी काफ़ी थक गया था। फिर दोनों जाते हैं बेड पे लेट जाते हैं और दोनों काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और लेंजिन भी वहाँ पे सो जाता है। बट विंग को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि विंग अपनी सिस्टर लिली के कारण थोड़ा सा परेशान था। और आज जो लेंजिन ने उसके साथ में किया है, उसको फोर्सफुली ये सब कुछ करने के लिए कह रहा था, उनसे भी विंग काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। और विंग सोचता कि क्या उसकी लाइफ यहाँ पे ही रह जाएगी, वो इस हिल में रहेगा हमेशा। फिर लेंजिन मतलब विंग लेंजिन की तरफ देखता है और फिर से वो सीलिंग की तरफ देखने लगता है और अपनी फैमिली को याद करने लगता है। और विंग भी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो वहाँ पे लेट जाता है। और विंग को आए हुए यहाँ पे 3 दिन हो गए थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजिन उठ गया था। लेंजिन उठने के बाद फिर वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजिन विंग को भी उठा देता है और कहता है कि जाओ शावर लो, इस रूम को साफ़ करो और थोड़ी देर में तुम्हारा ब्रेकफास्ट आ जाएगा। तो उसको नीचे फर्श पे बैठ के खाना खाना है, ना कि कहीं और पे। मैंने देखा या सुना ना कि तुम बेड पे, सोफे पे, कहीं पे बैठ के खा रहे हो, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विंग। तुम जाओगे फर्श पे बैठ के खाओ ना खाओगे, और यदि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना, तो देख लेना इस बार मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, याद रखना। ये बोल के लेंजिन वहाँ से चला गया था अपनी पैंट को पहन के, और वो जाता सीधा अपने रूम में वहाँ पे बात लेता। बात लेने के बाद फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस रूम के लिए निकल गया था। और दूसरी साइड हमारा विंग ऐसे करता है, जहाँ पे विंग जाता वॉश मतलब बाथरूम में जाता है, खुद को वॉश करता है अच्छे से, और वो अच्छे से बात लेता। बात लेने के बाद फिर वो रूम को क्लीन करता है। और विंग सोच रहा था कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे करते करते विंग उस रूम को क्लीन भी कर देता है। और कुछ समय बाद में वहाँ पे एक सर्वेंट भी आ गया था, और वो आके विंग को खाना देख के चला जाता है, जहाँ पे विंग उस खाने को भी ले लेता। फिर विंग जाता फर्श पे बैठ जाता और उस खाने को खाने लगता है। और विंग की आंखों में आंसू भी आ रहे थे और वो उस खाने को निगल रहा था, और साथ ही साथ वो पानी पिए जा रहा था, क्योंकि हमारे विंग से खाना निगला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो पानी भी पी रहा था। और ऐसे करते करते हमारा विंग का फूड भी ओवर हो जाता है।